हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम अपनी दूसरी क्लास है उसकी शुरुआत करते हैं बेसिक मैथ की। परिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उन्हें ही परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ जो p है उसके बराबर 0 हो सकता है, किंतु q के बराबर 0 नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर हम q के बराबर 0 रखेंगे तो हमने पिछले वीडियो में सीखा है कि किसी भी संख्या के हर में 0 रखने पर उसका मान है वो अनंत आ जाता है, अपरिभाषित आता है, इसलिए हम नहीं रख सकते हैं। जैसे हमें कुछ परिमेय संख्याओं का उदाहरण लेते हैं। 1/2, -3/4, 0/-1, यानी यह हर के रूप में संख्या ऋणात्मक हो सकती है और अंश के रूप में भी संख्या ऋणात्मक हो सकती हैं, लेकिन हर के रूप में 0 नहीं हो सकता है परिमेय संख्या की। ये एक शर्त है। परिमेय संख्या में p और q दोनों है वो पूर्णांक होते हैं। पिछले वीडियो में हमने सीखा है कि पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। और उसके बाद हम देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या है। वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे √2, √5, √7/2, इन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ ना तो √2 है वो पूर्णांक है, ना ही √5 पूर्णांक है, ना ही √7/7 + 2 है वो पूर्णांक हैं। जैसे या √2/1 के रूप में तो हम लिख सकते हैं। जैसे अगर हम कह दें कि ये p बटा q है, नहीं हो सकती है। हाँ, ये p बटा q के समान है, लेकिन ये p बटा q नहीं हो सकती, क्योंकि p का मान सदैव पूर्णांक होता है और q का मान भी सदैव पूर्णांक होता है, लेकिन √2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या आप आसानी से समझ गए होंगे। अपरिमेय संख्याओं को किसी में अगर जोड़े या घटाए या गुणा करे फिर भी वो अपरिमेय ही रहती है। जैसे √2 + 2, फिर भी वो क्या रहेगी? अपरिमेय रहेगी, ये परिमेय नहीं होंगे। क्योंकि अगर इसे p बटा q के रूप में व्यक्त करेंगे तो इसका जो अंश है वो पूर्णांक थोड़ा ही होगा। जैसे √5 + 2 है, 2 × √2 है, 6 × √7 है, ये सभी संख्याएं हैं वो अपरिमेय संख्या होती हैं। अपरिमेय संख्याओं को पहचानने की एक ट्रिक है। जैसे अगर कोई संख्या है वो √ के अंदर है और वो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या हमने पिछले वीडियो में सीखी है कि कौन सी संख्या है वो अभाज्य होती है और कौन सी ये भाज्य होती है। तो अभाज्य संख्या अगर √ के अंदर है तो वो सदैव क्या होगी? अपरिमेय संख्या ही होगी, ना कि परिमेय। अब हमें दूसरा अपना टॉपिक है वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। तो वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं क्या होती है? यानी वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर और काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर। जैसे एक तो हमारे पास कोई चीज़ है, जैसे हमारे पास ये पेन है, तो ये एक रियल सिचुएशन है कि हमारे पास पेन है। एक हम कल्पना करें कि हमारे पास एक S11 हो, या हमारे पास एक प्राइवेट जेट हो, या हमारे पास ऐसा बंगला हो, या हम प्रधानमंत्री हो। जो हम कोई कल्पनाएं करते हैं वो एक काल्पनिक विचार होते, वे सच तो होते नहीं हैं। उसी प्रकार मतलब जनसंख्याओं की सिर्फ कल्पना की जा सकती है, उन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। संख्या रेखा का मतलब होता है ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं, वे आती है अपनी काल्पनिक संख्याओं में। और जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है यानी वो वास्तव में रियल नंबर हैं, उन्हें कहते हैं हम वास्तविक संख्याएं। जैसे वो सभी संख्याएं जिनका उपयोग हम संख्या रेखा पर कर सकते हैं। जैसे ये 0 है, 0 के लेफ्ट साइड में ऋणात्मक अंक और राइट साइड में धनात्मक अंक होते हैं, तो ये सब क्या होंगे? वास्तविक संख्याएं होगी। जैसे सभी प्राकृत संख्याएं हैं,
यानी पिछले वीडियो हमने सीखा है प्राकृत संख्याएँ क्या होती है, पूर्ण संख्याएँ क्या होती है, पूर्णांक संख्याएँ क्या होती हैं। तो सभी प्राकृत संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ, पूर्णांक संख्याएँ, परिमेय संख्याएँ, अपरिमेय संख्याएँ, धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्न, दशमलव, सभी संख्याएँ हैं वो वास्तविक संख्याओं के अंदर आती हैं। और वास्तविक संख्याओं का वर्ग सदैव धनात्मक होता है। जैसे हम 2 का वर्ग करें तो क्या होगा, 4, ये क्या है, धनात्मक है। जैसे -2 का वर्ग करें, ये भी 4 ही होगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यानी वास्तविक संख्याओं का वर्ग क्या प्राप्त होता है, हमें धनात्मक प्राप्त होता है। काल्पनिक संख्या या इमेजिनरी नंबर या ऐसे आभासी संख्या भी कहते हैं। यानी ये वे संख्या होती है जिनका वर्ग है वो ऋणात्मक होता है। जैसे -√-3 है, 5 आयोटा है, 2 आयोटा है, 3 आयोटा है। इस आई को हम आयोटा पढ़ते हैं, जिसका मान होता है √-1। कितना होता है, √-1। यानी ये सभी संख्या क्या होती है, काल्पनिक होती है। इन्हें संख्या रेखा पर हम नहीं दिखा सकते। यानी जो पिछले चरण में हमने देखा है कि जो वास्तविक संख्याएं होते हैं उन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन इन काल्पनिक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। जैसे हम √-3 का वर्ग करेंगे तो हमें ये वापस √-3 गुणा √-3, तो यहाँ √ तो हट जाएगा, लेकिन ये वापस हमें प्राप्त कितना होगा, -3 ही प्राप्त होगा। यानी हम इस √ को तो हटा सकते हैं, लेकिन इस माइनस को हम नहीं हटा सकते। यानी ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग है वो हमें ऋणात्मक प्राप्त हो, यानी वे संख्याएं जिनका वर्ग है वो हमें ऋणात्मक प्राप्त हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। यानी आप जैसे इनका वर्ग करके देख सकते हो, √-3 है, √-2 है, √-100 है। किसी भी रूट के अंदर आप माइनस में संख्या लेकर उसका वर्ग करोगे तो वापस माइनस में ही प्राप्त होगी। अतः हम उनके आगे से माइनस का चिन्ह नहीं हटा सकते। तो वे संख्याएँ अपनी काल्पनिक संख्याएँ होगी। और काल्पनिक संख्याएँ कहाँ से प्राप्त होती हैं, तो काल्पनिक संख्याएँ वो हमें द्विघात समीकरण से प्राप्त होती हैं। कहाँ से प्राप्त होती है हमें काल्पनिक संख्याएँ, तो काल्पनिक संख्याएँ वो हमें द्विघात समीकरण से प्राप्त होती है। जैसे एक समीकरण है x² + 2, तो हम इसे हल करेंगे तो x² बराबर क्या हो जाएगा, -2, और फिर x का मान ± √-2 प्राप्त होगा। और -2 क्या है, एक काल्पनिक संख्या है, क्योंकि इसका वर्ग करने पर हमें वापस माइनस से ही प्राप्त होगा, ना कि प्लस में प्राप्त होगा। और वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के योग से जो संख्या बनती है उनसे हमें सम्मिश्र संख्या कहते हैं। जैसे 2 + 3 आयोटा है, 3 + 4 आयोटा है, 113 + 0 आयोटा है। ये सभी क्या हैं, सम्मिश्र संख्याएँ। यानी वे संख्याएँ जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व होता है संख्या रेखा पर, वे तो कहलाती है वास्तविक संख्याएँ। और वे संख्याएँ जिनका कोई भी संख्या रेखा पर अस्तित्व नहीं होता है और उनका वर्ग है वो सदैव ऋणात्मक प्राप्त होता है, वे कहलाती है अपनी काल्पनिक संख्याएँ। और वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के योग से बनी संख्याएँ हैं वो कहलाती है अपनी सम्मिश्र संख्याएँ। अब वास्तविक संख्याएँ हैं वो 2 प्रकार की होती है, अपरिमेय और परिमेय, जो हमने पिछले पढ़ लिया है। और अब हम सीखते हैं शांत और अशांत दशमलव प्रसार क्या है। शांत दशमलव प्रसार यानी वो दशमलव प्रसार जिसमें हम अंश में अगर हर का भाग दे तो किसी न किसी एक सीमा पे जाकर भाग है वो खत्म हो जाता है, उसे ही हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। परिभाषा पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन, कि वो दशमलव संख्या जिसके दशमलव बिंदु के बाद अंकों की एक निश्चित संख्या होती है। जैसे 0.5, अब यहाँ भाग खत्म हो गया है, 8.544। हमेशा दशमलव के बाद हम संख्या को एक एक करके पढ़ते हैं, जैसे 5, 4, ना कि 546। ये ध्यान रखने योग्य बात है। अब संख्या का दशमलव प्रसार शांत है अशांत, ये हम कैसे पहचाने, तो एक नोट है कि जिसके हर में 2 या 5 हो
या 2 या 5 का गुणज हो, यानी जैसे एक उदाहरण 11/10, 10 किसका, 2 का भी गुणज है, 2 पंजे 10, और 5 का भी गुणज है, 5 दूनी 10, यानी जिसके भी हर में या तो 2 या 5 आए या उनका गुणज आए, यानी या तो हम इस 10 का फैक्टर करें यानी गुणनखंड करें तो हमें इसके हर के रूप में 2 और 5 प्राप्त हो, या उनका गुणज प्राप्त हो, जैसे 10 है ये इनका गुणज है, तो वो संख्या है वो 7 दशमलव प्रसार होगा। और अगर 2 या 5 या उनके गुणज के अलावा कोई भी हमें संख्या अगर हर के रूप में प्राप्त होगी तो अवश्य ही 100% उसका दशमलव प्रसार है वो अशांत होगा। जैसे हम समझते हैं 11/10, तो यहाँ में भाग करने के बाद हमें 1.1 है वो भागफल प्राप्त होता है और अपना भाग है वो खत्म हो जाता है। अतः ये कैसा प्रसार हुआ, 7 दशमलव प्रसार हुआ, यानी जहाँ भाग अपना खत्म हो जाए वहाँ तो 7 दशमलव, और जहाँ भाग खत्म ना हो, आगे से आगे बढ़ता जाए, दौरान होता जाए, वहाँ होगा अशांत दशमलव प्रसार। जैसे ये कुछ उदाहरण है, 9/15 है, 73/50 है। और अशांत आवर्ती दशमलव में क्या होता है कि दशमलव प्रसार के बाद यानी पॉइंट के बाद भाग कभी समाप्त होता ही नहीं है, अंकों का बार बार है या अंकों के समूह का बार बार है वो दौरान होता जाता है। जैसे ये 0.333, अब यहाँ भाग है वो कभी खत्म होगा ही नहीं, 3 आता ही रहेगा अनंत तक। इसी प्रकार 0.स ऐसे। और इसको दर्शाने के लिए क्या करते हैं, हम ये बार का चिन्ह लगाते हैं, जिस अंक का दौरान हो ना, जैसे यहाँ 3 का दौरान हो रहा है तो हम यहाँ 3 पे बार का चिन्ह लगाकर छोड़ देंगे, यहाँ स पे बार का चिन्ह लगाकर छोड़ देंगे। इसका मतलब ये है कि स का दौरान हो रहा है, बार बार स आ रहा है, हमारा भाग है वो खत्म नहीं हो रहा है। जैसे 10/3 है, इसका भाग करने पर हमें 3.33 प्राप्त हुआ है। अब ये 3 का दौरान होता जाएगा, इसलिए हमने भाग को क्या किया, यहाँ बार का चिन्ह लगाकर ख़त्म कर लिया। इसी प्रकार ये 5/6 है, इसमें भी 3 का दौरान हो रहा है, यानी जिस भी संख्या के हर में हमें 2 और 5 या उनके गुणज के अलावा कोई भी संख्या दी हुई होती हैं तो उनका दशमलव प्रसार है वो सदैव अशांत होता है। कुछ हमने यहाँ उदाहरण दिए हैं जो आप हल करके कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर है वो टाइप करके भेजें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। कल हम सीखेंगे बिना हासिल की जोड़ बाकी, फिर पॉइंटों की, फिर हम भिन्नों की। इस प्रकार धीरे धीरे हम अपनी बेसिक मैथ हैं उसको आगे बढ़ाते जाएंगे और आपका फाउंडेशन है वो धीरे धीरे हम स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे।